हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रसशाला में दिशा के अनुसार कार्यों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रसशाला में दिशा के अनुसार कार्य का विभाजन। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। तो देखिए, मेरा हेडिंग क्या है? रसशाला में दिशा के अनुसार कार्य विभाजन। यह रस शास्त्र के अंतर्गत आप जब पढ़ेंगे रसशाला तो उसके अंतर्गत ये एक टॉपिक मिलेगा। तो इसको पूरा डिटेल में जानते हैं। तो आपको पता होगा नॉर्मली दिशाएं जो होती हैं 4 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी दिशा होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन रस शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा कि 8 दिशाएं यहाँ पे बताया गया। तो पहले दिशाओं का नाम देख लेते हैं। जब दिशा का नाम पता हो जाएगा तो कौन से दिशा में क्या कार्य करते हैं उसको भी देख लेंगे। तो देखिए, जो उत्तर दिशा है इसको इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर दिशा। दक्षिण वाले को साउथ बोलते हैं और पूर्व वाले को ईस्ट बोलते हैं और उसके बाद से पश्चिम वाले को वेस्ट बोलते हैं। तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी नाम हो गया। लेकिन इसको किताबों में जो शास्त्रों में लिखा गया उस दिशा को भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा को जो शास्त्र में बताया गया इसको उदीची के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर को उदूची। ठीक है, उसी तरह से दक्षिण दिशा होता है, इसको अवीची, उदीची, अवीची। ठीक है, उसके बाद से पूर्व दिशा जो होता है उसको प्राची बोलते हैं। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची। उसी तरीके से जो पश्चिम दिशा होता है, पश्चिम, इसको प्रतीची के नाम से जानते हैं या फिर वरुण दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिशा हो गया। कौन कौन सा दिशा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उसके बाद से देखिए, जो उत्तर दक्षिण होता है, उत्तर और पूरब दिशा होता है, उत्तर और पूरब के बीच में कौन सा होता है? तो ईशान कोण होता है। यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में एक कोण जो बन रहा है, इस एंगल पे जो दिशा होता है इसको क्या बोलते हैं? ईशान कोण। ठीक है, उसी तरीके से जो पूर्व दिशा होता है और जो दक्षिण दिशा होता है इसके बीच में जो कोण होता है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं। ठीक है, आग्नेय कोण हो गया। उसी तरीके से जो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा होता है तो इसके बीच में जो कोण होता है इसको क्या बोलते हैं? नैऋत्य कोण। ठीक है, उसके बाद से जो उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा होता है तो इसके बीच में कौन सा कोण होता है? वायव्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कभी कभी कोण भी लिखता है, इसको दिशा भी लिखता है। कोण लिखने का उद्देश्य बस इतना है कि यह किसी एंगल पे है तो इसलिए यहाँ पे कोण लिखा गया। अगर यहाँ पे दिशा भी लिखता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, दिशा भी लिख सकते हैं क्योंकि यह भी एक दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें कि कौन से दिशा में क्या कार्य करते हैं। तो हमारा पहला दिशा कौन सा है? उत्तर। इसको एक सीक्वेंस में ही याद करेंगे, जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ इस सीक्वेंस में ही याद करेंगे। जैसे उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा में कच्ची औषधि का भंडारण या फिर इसको वेधन कर्म, ज्यादातर किताबों में आपको वेधन कर्म से मिलेगा। वेधन कर्म का मतलब क्या है? जो भी आप, जैसे आपको कोई औषधि बनाना है तो औषधि बनाने के लिए पहले कच्ची औषधियों को इकट्ठा करेंगे। तो कच्ची औषधियों का जहां पे इकट्ठा करके रखते हैं तो उसका दिशा बताया गया कौन सा? उत्तर दिशा, उदीची। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना कच्ची औषधियों का भंडारण, तो यहाँ पे कच्ची औषधियों का भंडारण करते हैं। उसके बाद से ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब क्या होगा? ईशान कोण में सिद्ध औषधि संग्रह, यानी कि जो आपने औषध बना लिया है तो वो औषध बनाने के बाद से आप उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करेंगे। तो उसको इकट्ठा करने का निर्देश बताया गया आपको किस दिशा में करना है? ईशान कोण की दिशा में औषधि को संग्रह करना है। उसके बाद से ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा प्राची, तो इसमें क्या होगा? उपकरण कक्ष, रस भैरव के नाम से आएगा। रस भैरव यानी कि जो रस शास्त्र का में जब आप पढ़ेंगे कि रस औषधियों का निर्माण जब होता है तो निर्माण करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो जो उपकरण कक्ष होता है या फिर रस भैरव कक्ष होता है तो किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। उसके बाद से अग्निकर्म। अग्निकर्म जो होता है आग्नेय, इसको भूलने की जरूरत नहीं है, आप भूलेंगे भी नहीं। अग्नि कोण जो होता है उसमें अग्निकर्म होता है, यानी कि आग्नेय कोण में अग्निकर्म होता है। अग्निकोण का मतलब क्या है? किसी औषधि को अगर पकाना है या फिर अग्नि से संयोग करके कोई औषधि बनाना है तो कार्य किधर करेंगे? आग्नेय कोण में करेंगे। उसके बाद से दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा अवीची, इसमें पाषाण कर्म होता है। पाषाण कर्म का मतलब आप कोई भी रॉ मटेरियल लाए, जो औषधि लाए हैं तो आप ऐसे तो यूज करेंगे नहीं, उसको कूटना पीसना पड़ेगा। तो कूटने पीसने का जो कार्य होता है वो कौन सी दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, यानी कि पाषाण कर्म। उसके बाद से नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में आपका शस्त्र कर्म होता है। ठीक है, शस्त्र कर्म हो गया। उसके बाद से पश्चिम दिशा जो होता है, पश्चिम दिशा जिसको वरुण दिशा के नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पश्चिम दिशा में छालन कर्म होता है। छालन कर्म का मतलब क्या हो गया? धोना। जैसे कोई भी आप औषधि लाए हैं तो उसको धोने का कार्य आप किस दिशा में करते हैं? पश्चिम की दिशा में। उसके बाद से लास्ट जो बचा है वायव्य कोण। वायव्य कोण में होता है शोषण कर्म। ठीक है, शोषण कर्म का मतलब हो गया
सुखाना, जैसे कोई आप औषधि द्रव्य लाए हैं तो उसको सुखाने का कार्य करते हैं, सुखाने के बाद ही उसको औषधि बनाएंगे। तो सुखाने का कार्य जो होता है आपका किस दिशा में होता है? वायव्य कोण की दिशा में। तो आई होप आपको ये सारा एंगल आपको समझ में आ गया होगा, कौन सी दिशा में क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं। जैसे देखिए, आप उत्तर दिशा देख रहे हैं, उत्तर दिशा, तो आप पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन तीनों को एक सीक्वेंस में लिखिए, इसके जस्ट अपोजिट। तो मैंने क्या लिखा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशा हो गया। ठीक है, इन 4 दिशा को आप कैसे याद रखेंगे? तो पहले इन चारों को समझ लीजिए। इसमें एन से याद रखिए, एन जो है नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाले में क्या आ रहा है? वेधन कर्व, इसको बी। उसके बाद से साउथ, साउथ वाले में क्या आ रहा है? पाषाण कर्व। ठीक है, तो इसको आप पी से याद रखिए, तो ये क्या बन गया? बीपी। ठीक है, नॉर्थ साउथ में बीपी, वेधन और पाषाण कर्व। उसके बाद से जो ईस्ट वाला है, ईस्ट यानी पूरब दिशा, तो पूरब दिशा में क्या हो जाएगा? रस भैरव यानी कि आरबी। ठीक है, रस भैरव। और डब्लू जो है, डब्लू यानी कि आपका क्या हो गया? पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में आपको क्या देखना? छालन। ठीक है, तो छालन को आप सी से लिख देते हैं। तो ये देखिए बीपी आरबीसी, इसको आप आरबीसी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 दिशा पता चल गया। उसके बाद से आपको क्या करना है? देखिए, ये अग्नि वाले के लिए कोई कोण, ये इसका कोई ट्रिक नहीं है इसको, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है आग्नेय कोण में अग्निकर्म हो जाएगा, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। और बाकी जो 3 बच गए, ईशान कोण, उसके बाद से नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, तो इन तीनों का एक ट्रिक है ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब, एक एस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जैसे ईशान कोण, ईशान कोण में क्या होता है? संग्रह, औषधियों का क्या होगा? संग्रह होगा। उसके बाद से दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे कोण, ये वाला नैऋत्य कोण, इसमें शस्त्र कर्म होता है, तो यहाँ पे शस्त्र कर्म हो गया। उसके बाद से लास्ट वाला एस बचा है, शोषण कर्म, यानी कि ये शोषण हो गया। बाकी आप जैसे भी याद रख सकते हैं, अपना ट्रिक खुद बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया इसको सिंप्लीफाई करके बताने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पीजे पॉइंट बीएमएस ऐप को जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।